Friends, welcome. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story of Abraham and another his friend in Hindi language. So it goes like this. अब्राहम और साकिरा की प्रेरक कहानी, संकल्प और सफलता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच जाती थी, वही एक लड़का रहता था जिसका नाम था अब्राहम। अब्राहम के अपने गांव की सीमाओं से कई ज़्यादा बड़े थे उसका सपने। वो एक ऐसा इंजीनियर बनना चाहता था जो अपने ज्ञान से पिछड़े इलाकों की समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन अब्राहम की राह आसान नहीं थी। उसका परिवार अत्यंत निर्धन था। उसके पिता एक किसान थे जिनकी आय बस दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती थी। अब्राहम को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दिन में खेतों में काम करना पड़ता था और रातों को टूटी फूटी लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ानी पड़ती थी। अक्सर जब वो थका हुआ होता था तो उसकी आंखों बंद होने लगती थी, पर उसका दिल उसे जगाए रखता था। वो जानता था कि उसका भविष्य केवल उसकी मेहनत पर निर्भर है। अब्राहम की प्रेरणा का एक और स्रोत थी शकीरा। साकिरा साकिरा एक पड़ोसी गांव की लड़की थी जिसकी आवाज में जादू था। बस वो बचपन से ही एक विश्व स्तरीय गायिका बनने का सपना देखती थी। शकीरा के परिवार ने उसके सपनों को कभी समझा नहीं। वो चाहते थे कि वो जल्द शादी कर ले और एक पारंपरिक जीवन जी। वो कहते थे संगीत केवल मनोरंजन है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। लेकिन शकीरा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसके भीतर एक ऐसी प्रतिभा है जिसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। वो घर के काम निपटाने के बाद गांव के पुराने मंदिर के पास जाकर रियाज करती थी, जहां कोई उसे सुन न सके। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक उम्मीद भी। एक दिन जब अब्राहम एक पुराने बांध की मरम्मत के लिए इंजीनियरों की टीम को देख रहा था, तभी उसने शकीरा को रियाज करते हुए सुना। उसकी आवाज में इतना जुनून था कि
अब्राहम वही रुक गया। जब शकीरा ने अब्राहम को देखा तो वो शर्म गई और चुप हो गई। अब्राहम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आवाज में वो ताकत है जो पत्थरों को भी पिघला सकता है। अपने सपनों को दबाओ मत। शकीरा ने भी पलट कर पूछा, और तुम इस तपती धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? अब्राहम ने जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं एक दिन इन बांधों को खुद बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ, पर मेरा संकल्प मुझसे कहता है कि एक दिन मैं यहाँ जरूर लौटूंगा, एक इंजीनियर बनकर। इस मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे की प्रेरणा बना दिया। संघर्ष का सफर और अटूट संकल्प। अब्राहम का संकल्प। अब्राहम ने अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने मजदूरी करके कुछ पैसे जुटाए और एक छोटे से कॉलेजों में दाखिला लिया। शहर में उसने दिन में निर्माण स्थलों पर काम किया और रातों को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसे अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन जब भी वो थक जाता, उसे शकीरा की जादुई आवाज और उसका जुनून याद आता है। शकीरा का संकल्प। शकीरा ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद चोरी छिपे छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया। उसकी कला को लोगों ने पसंद किया, पर उसे हमेशा पैसा की तंगी रही। उसने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने अपनी कला को ही अपना परिवार बना लिया। उसने अपनी गायन शैली में अपने गांव की लोक संगीत की आत्मा को भर दिया, जिससे उसकी प्रस्तुति अद्वितीय बन गई। लता की और उड़ान। सालों के अथक प्रयास के बाद दिन अब्राहम ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा की। अपने कड़ी मेहनत के कारण उसे एक बड़ी परियोजना में काम करने का अवसर मिला। यह परियोजना उसके अपने गृह राज्य में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकसित करने की थी।
अब्राहम ने ये साबित कर दिया कि ज्ञान और दृढ़ता गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकती है। उसी समय शकीरा को एक बड़े संगीत रियलिटी शो में भाग लेने का मौका मिला। अपनी अनूठी आवाज और हृदय स्पर्शी प्रदर्शन से शकीरा ने पूरे देश का दिल जीत लिया। जब उसने अपनी सफलता का पहला गाना गाया तो उसने अपने गांव और अपने संघर्षों को समर्पित किया। वो न केवल एक गायिका बनी बल्कि लाखों लड़कियों के लिए एक प्रतीक बन गई कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती है। अंतिम सीख, जब अब्राहम अपने गांव वापस लौटा तो उसका सम्मान हुआ। वो अब्राहम जो कभी टूटी हुई लालटेन के नीचे पड़ता था, अब उसने अपने ज्ञान से अपने क्षेत्र का भविष्य बना रहा था। उसने सबसे पहले शकीरा से मुलाकात की। शकीरा ने अब्राहम से कहा, हम दोनों ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर संकल्प सच्चा हो तो हर बाधा पार किया जा सकता है। अब्राहम ने जवाब दिया, सच्ची सफलता पैसा या पद में नहीं शकीरा, वो उस यात्रा में होती है जो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तय करते हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में अंधेरे को रोशनी से भरा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या कलाकार, आपका जुनून ही आपको सबसे बड़ी पूंजी है। गरीब या विरोध केवल अस्थायी रुकावट है। दृढ़ संकल्प और अटूट मेहनत ही वही सीढ़ी है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। बहुत बढ़िया। अब्राहम और शकीरा की कहानी को आगे बढ़ाते ये देखने के लिए कि सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी जोड़ों और समाज के लिए क्या किया और कैसे उनका रिश्ता प्रेरणा का एक और अध्याय बना। सफलता के बाद की कहानी जोड़ों से जुड़ाव।
और सामाजिक प्रभाव। अब्राहम और शकीरा दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में शिखर को छुआ था। अब्राहम अब एक सफल इंजीनियर ही नहीं बल्कि अपनी कंपनी में एक प्रमुख भागीदार, प्रिंसिपल पार्टनर भी बन चुका था। शकीरा की आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजती थी और उसके संगीत एल्बम रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। गांव की ओर वापसी, ज्ञान और कला का पुल। सफलता के बावजूद उन दोनों ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उनका पहला सामूहिक कदम उनके पुराने गांव की ओर था। अब्राहम का योगदान, शिक्षा की क्रांति। अब्राहम ने गांव के युवाओं के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। उसने अपने इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करके गांव में बिजली और स्वच्छ जल आपूर्ति की समस्याओं को दूर करने वाली सस्ती और टिकाऊ प्रणालियां विकसित की। प्रेरणा केंद्र। उसने इस केंद्र को प्रेरणा केंद्र नाम दिया, जहां वो शहर में अनुभवी शिक्षकों और इंजीनियरों को बुलाता था। उसका लक्ष्य था कि कोई भी गरीब बच्चा केवल संसाधनों की कमी के कारण अपने बड़े सपनों को न छोड़े। अब्राहम का संदेश यह युवाओं से कहता था, मैंने मिट्टी से शुरुआत की। शकीरा का योगदान, प्रतिभा को मंच। शकीरा ने महसूस किया कि उसके गांव और आसपास के क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें अद्भुत कलात्मक प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने कई मंच या मार्गदर्शन नहीं मिलता। संगीत पाठशाला। शकीरा ने सुर साधना नामक एक निःशुल्क संगीत और कला पाठशाला शुरू की। वो खुद समय निकालकर गाँव आती और बच्चों को शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत की बारीकियों का सिखाती थी। शकीरा का संदेश, वो बच्चों को प्रेरित करती थी, आपकी आवाज आपकी पहचान है, डरिए मत,
अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाई। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, ये संघर्षों को शक्ति देने वाला माध्यम है। एक दूसरे की शक्ति बनना। अब्राहम और शकीरा की दोस्ती अब एक गहरी साझेदारी में बदल चुकी थी। जब शकीरा को अपने अगले अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए पैसे जुटाने में समस्या आई, तो अब्राहम ने बिना किसी शर्त के सहायता की। जब अब्राहम के ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा, तो शाकिरा ने अपनी लोकप्रियता का उपयोग करके सही बात लोगों तक पहुंचाई और विरोध को समर्थन में बदल दिया। वो एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों विज्ञान और कला से थे, लेकिन उनके सपने की नींव एक ही थी। अपने संघर्षों को अपनी सफलता की कहानी बनाना और उस सफलता का उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करना। एक बार एक युवा पत्रकार ने अब्राहम से पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वो विशाल बांध जो आपने बनाया, या यह स्कूल जो आपने खोला? अब्राहम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, न तो बांध और न ही स्कूल। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह देखना है कि जिस बच्चों के पास कल तक कोई सपना नहीं था, आज वो मेरी और शकीरा की कहानी सुनकर अपनी आंखों में बड़ा सपना पालता है। मैंने दीवारों में बनाई, पर शकीरा ने उन दीवारों के आर पार जाने के लिए रास्ते बनाए। शकीरा ने उस अवसर पर अपने एक गीत में कहा, सच्ची दौलत वो नहीं है जो हम पाते, बल्कि वो है जो हम दूसरों को देने में सक्षम होते हैं। हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ, अब ये समाज के लिए प्रेरणा बनने के रूप में जारी है। कहानी का निष्कर्ष और संदेश। अब्राहम और शकीरा की कहानी किस फिल्मी कहानी से
कम नहीं था। यह हमें सिखाती है कि सफलता एक व्यक्तिगत यात्रा है, पर उसका फल सामाजिक होना चाहिए। सपने किसी भी पृष्ठभूमि के मोहताज नहीं होते, वो केवल साहस और निरंतरता मांगता है। असली प्रेरणा तो मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारे संघर्षों ने दूसरे के लिए मार्ग रोशन किया है।